किसी कामिनी की तरफ मन को नहीं जाने दिया, जो वाणी को कभी प्रपंच की वार्ता में नहीं लगाया और जो कभी लंगोटी का कच्चा नहीं हुआ, वही सच्चा महात्मा है। रोग शोक धन के अभाव, मेरा केवल नाम ले। अगर सब दुखों से दूर न कर दो तो कहना। संसार में कोई भी तुमसे पाप बन गया हो, मन से, वचन से या शरीर से, अब मत करना, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। केवल तुम बोलते रहना मेरा नाम केवल बोलते रहना। उठते बैठते, खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में, बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से, भक्ति से, अभक्ति से, कोलाहल में, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूं और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर, सिर से पैर तक हर अंग हिल जाता है। शरीर का मंथन करके वो एकत्रित करके बाहर कर देंगे। अब क्रिया करो या ना करो। दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्न दोष, ये निश्चित उसके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। शरीर के रक्त में एक सफेद और दूसरे लाल कीट होते हैं। सफेद कीटों में बाहरी आए हुए प्राकृतिक प्रहार, रोगों के प्रहार से लड़ने की सामर्थ्य होती है। जो हस्तक्रिया या अन्य अष्टमैथुनों के द्वारा वीर शक्ति का नाश करता है तो सफेद कीट के नष्ट होने लगते हैं। अब जो लड़ने की सामर्थ्य थी प्रकृति से, गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति और रोगों से, वो क्षीण हो गए। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश, हताश, उदास। अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगा। आपको विश्वास नहीं है? आप क्यों अनाथों की तरह विकल हो जाते हैं? मेरे अंदर ये विकार है और आप एकांत में कुचेष्टा कर बैठते हैं। आप एकांत में मनन करने लगते हैं भोग वासना का। फिर आपको लगेगा जीवन व्यर्थ है बिना भोगों के। सबसे प्रार्थना है, संपूर्ण सृष्टि में प्रभु के आप लाडले हो। आपको चयन किया प्रभु ने। धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रेमी जनों का संग, भगवत मार्ग का वो अद्भुत रहस्य रोज सुनने को मिलता है। रोज प्रभु कृपा करके, प्रेरणा करके हमें भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य देते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? अब हम सावधान हो जाएं। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। जिसका ये व्रत बन गया है कि मैं जीवन मुक्त होकर भगवान के चरणों की आराधना करूंगा, उसको कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आदेश है। अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। जिष्णोदर कृत्योद्यम ही जो हैं उनसे दूर रहो। जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय की पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। बहुत जल्दी जल्दी स्वप्न दोष हो जाना, ये सब सर्वनाश की स्थिति ब्रह्मचर्यहीनता से होती है। हाथ पैरों में जलन होना, तलवे तथा हथेलियों में पसीजना, वायु परिवर्तन होते ही शरीर रोग ग्रसित हो जाना, खड़े होने पर अचानक अंधेरा छा जाना, दिमाग में हर समय गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना, क्षण में गुस्सा आ जाना, क्षण में शांत हो जाना, माथा दर्द करना, कमर दर्द करना, मेरुदंड, छाती दर्द, ये सब नई अवस्था में जो बच्चों के होते हैं ब्रह्मचर्यहीनता से। रीढ़ की कोई तुम्हारे दुख दूर दे दे पैसा दे के, तो त्रिभुवन में ऐसा आज तक कोई जादूगर पैदा नहीं हुआ। हाँ, दुख दूर होने का उपाय संत जन बता रहे हैं। आप भजन में लगो, भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे दुख कोई दूसरा दूर कर देगा। नहीं कर सकता।
तुम कौन काहू के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनदाता। तुम ऐसा करो कि दुखों को मिटाकर आनंद में कूद पड़ो। तुम कर सकते हो, दूसरा नहीं। हाँ, दूसरा अंत है आचार्य जन, वो राह बताते हैं, चलना तुम्हें पड़ेगा। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य का। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। बढ़िया अवसर मिला। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो, अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देखो। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य पाते, ये भ्रम है। अगर जीवन भगवान को दिया है तो पक्का कर लो कि चाहे विश्व की सुंदरी आ जाए, चाहे विश्व के देवराज ही क्यों ना आ जाए, दोनों पक्षों में बिल्कुल निश्चित। और जिस दिन तुम्हारा मन खराब हो उस दिन उपवास कर लेना। ये हम दवा बता रहे हैं। जय दिन खराब रहते दिन भोजन मत पाना, पानी केवल पीना, अपने आप ठीक हो जाओगे। अगर बुद्धि कामुक हो रही है, मन परेशान कर रहा है, भोजन छोड़ दो। कोई अन्न दूषित गया है या कोई संग दूषित हो गया, विचार की अंदर की वृत्ति भी दूषित हो जाती है। एक दिन, एक पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, जब तक बुद्धि भजन में न लगे तब तक भोजन न करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचारी हो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन नहीं किया तो आप शक्तिहीन हो गए, ऐसा नहीं होगा। आपके अंदर उछाली रहेगी, आपके अंदर तेज रहेगा, पूरी दिनचर्या होगी। और ये कोई जान न पावे, ये छपवाओ मत कि भैया ये 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारा पेट दर्द कर रहा है या हमारे को अनुकूल नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब सेवा पूरी करो, भोजन बिल्कुल मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट 24 घंटे में पर्याप्त ब्रह्मचारी की। 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करें। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट करना। देखो, जीवन को यदि आप मंगल में प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। शोक का अंधेरा छाने के पहले ही व्यवस्थित जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ, फिर अंधेरा छा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप यात्रा ही नहीं प्रारंभ किए हैं और अंधेरा आ गया तो मार्ग ढक जाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कुछ भी मत खाओ। कैसी धूर्तता हमारी बुद्धि में बैठी है। रसेंद्री की तृप्ति के लिए हम गुरुजनों की आज्ञा को रौंद करके चंद विषयों का सेवन करते हैं। धिक्कार है जीवन को। यदि आज्ञा उल्लंघन करके अमृत भी पीने को मिले तो विष हो जाएगा, ध्यान रखना। इंद्रियों की चाटुकारिता करते हद हो गई। अरे संसारी पुरुष ने ऐसा देखे तो चलो, लेकिन जो भगवत मार्ग के पथिक, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। प्रियाजू को बिना भोग लगाए अर्पित किए तुम पाने के लिए उत्साहित कैसे हो रहे हो? जिन वस्तुओं को निषेध किया गया है उनकी तरफ स्वप्न में भी अगर गति हो तो जलन होनी चाहिए कि स्वप्न में भी हमने कैसे स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है। हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, डॉक्टर और आपको सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले वो आपको सलाह देंगे।